पवन पुत्र हनुमान की जय। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने ऐतिहासिक जीत हासिल कर ली है। 224 विधानसभा सीटों वाले कर्नाटक में बीजेपी को बड़ा नुकसान हुआ है। ओपिनियन पोल की तरह एग्जिट पोल में भी दक्षिण में बीजेपी का एकमात्र दुर्ग ढहने का अनुमान लगाया गया था। अब गिनती के बाद हुआ भी कुछ ऐसा ही। दक्षिण भारत में एकमात्र राज्य जहां बीजेपी की सरकार थी वो भी अब उनसे छिन गई है। दक्षिण भारत से बीजेपी का सूपड़ा साफ हो चुका है। आइए जानते हैं वो कौन से कारण रहे जिसने चुनाव में बीजेपी को बड़ा नुकसान पहुंचाया। स्थानीय मुद्दों पर कांग्रेस ने घेरा। पूरे चुनाव के दौरान एक बात साफ तौर पर नजर आई कि बीजेपी जहां राष्ट्रीय मुद्दों पर मैदान में थी, वहीं कांग्रेस ने स्थानीय मुद्दों पर बीजेपी को घेरे रखा। पीएम मोदी से लेकर बीजेपी के तमाम बड़े नेता राष्ट्रीय मुद्दों पर अटके रहे। कोरोना काल, वैक्सीन, यहाँ तक कि सूडान से लोगों को वापस लाने तक का मुद्दा बीजेपी ने उठाया, लेकिन कांग्रेस स्थानीय मुद्दों पर डटी रही। कांग्रेस ने छोटे से छोटे मुद्दे, यहाँ तक कि नंदनी डेरे के मुद्दे पर भी अपना समर्थन दिया था। कांग्रेस ने कर्नाटक चुनाव में प्रचार के दौरान ही स्थानीय मुद्दों को आगे रखा था। यहाँ तक कि अपने मैनिफेस्टो में भी कांग्रेस ने स्थानीय मुद्दों को ही तरजीह दी। इसके साथ ही उसने जनता से लोक लुभावन वादे भी किए। इसमें 200 यूनिट तक फ्री बिजली और परिवार की महिला मुखिया को 2000 रुपए प्रति माह देने का वादा प्रमुख रहा। इसके साथ ही ग्रेजुएट बेरोजगारों को कांग्रेस ने 2 साल तक 3000 रुपए महीने और डिप्लोमा होल्डर्स को 1500 रुपए महीना देने का भी वादा किया है। हमारी कर्नाटक में इस बार रणनीति का एक ही सिद्धांत था, ये स्थानीय चुनाव है, ये विधानसभा के लिए चुनाव है, ये प्रधानमंत्री पद के लिए चुनाव नहीं है, ये लोकसभा के चुनाव नहीं के लिए है। प्रधानमंत्री बार बार कहते हैं वोकल फॉर लोकल, हमने उनको गंभीरता से लिया और हमने हमारी रणनीति को वोकल फॉर लोकल ही बनाया। इसीलिए मैं समझता हूँ कांग्रेस की जीत सुनिश्चित। सत्ता विरोधी लहर। बीजेपी को कर्नाटक चुनाव में सत्ता विरोधी लहर का सामना करना पड़ा। चुनाव में उसकी हार का ये बड़ा कारण बनी। महंगाई, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बीजेपी को कांग्रेस ने जमकर घेरा। जनता के बीच 40% कमीशन के मुद्दे को राज्य के स्थानीय नेताओं से लेकर केंद्रीय नेतृत्व ने आगे रखा। कांग्रेस ने सिलेंडर के दामों में लगातार हो रही बढ़ोतरी को मुद्दा बनाकर महिलाओं को अपने पक्ष में करने की कोशिश की। चुनाव में उसका ये दांव चल गया। लिंगायत वोकालिंगा वोट बैंक का बिखराव। बीजेपी ने साल 2019 में ऑपरेशन कमल चलाकर सत्ता हासिल की थी। बीजेपी इस बार अपना वोट बैंक नहीं संभाल पाई। बड़े लिंगायत नेता और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार ने पार्टी छोड़कर बीजेपी को तगड़ा झटका दिया। इसके बाद वो कांग्रेस में शामिल हुए और बीजेपी को चुनाव में बड़ा नुकसान पहुंचा दिया। उनके अलावा एक और बड़े लिंगायत नेता और कर्नाटक के पूर्व डिप्टी सीएम लक्ष्मण सावदी ने भी पार्टी छोड़कर बीजेपी को झटका दिया। मुस्लिम आरक्षण खत्म करना। बीजेपी ने चुनाव से पहले ओबीसी कोटे के तहत मुस्लिमों को मिलने वाले 4% आरक्षण को समाप्त कर दिया था। मुंबई सरकार ने इसके साथ ही राज्य के लिंगायत और वोकालिंगा समुदाय के आरक्षण को 2% बढ़ा दिया। आरक्षण में इस बदलाव ने मुस्लिमों के साथ साथ बंजारा समुदाय को भी नाराज कर दिया। बीजेपी का ऐसा करना उन्हें भारी पड़ गया और मुस्लिमों के बड़े तबके ने कांग्रेस को वोट किया।
सबसे पहले मैं कर्नाटक की जनता को, कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी के सब कार्यकर्ताओं को, सब नेताओं को और जो हमारे सब नेताओं ने कर्नाटक में काम किया उनको बधाई और धन्यवाद देता हूं। कर्नाटक के चुनाव में एक तरफ क्रोनी कैपिटलिस्ट की ताकत थी, दूसरी तरफ गरीब जनता की शक्ति थी और शक्ति ने ताकत को हरा दिया। और यही हर स्टेट में होगा। कांग्रेस पार्टी कर्नाटक में गरीबों के साथ खड़ी हुई, हम गरीबों के मुद्दों पर लड़े और मुझे सबसे अच्छी बात यह लगी कि हमने नफरत से, गलत शब्दों से ये लड़ाई नहीं लड़ी। हमने मोहब्बत से, प्यार से, दिल खोल के ये लड़ाई लड़ी और कर्नाटक की जनता ने हमें दिखाया कि ये देश मोहब्बत इस देश को अच्छी लगती है। कर्नाटक में नफरत की बाजार बंद हुई है, मोहब्बत की दुकानें खुली हैं। ये सबकी जीत है। सबसे पहले ये कर्नाटक की जनता की जीत है। हमने चुनाव में कर्नाटक की जनता से, गरीब जनता से 5 वायदे किए थे। मैंने अपने भाषण में कहा, खारगे जी ने भाषण में कहा, सब नेताओं ने भाषण में कहा था कि हमारे 5 वायदे हैं। हम इन वायदों को पहले दिन पहली कैबिनेट मीटिंग में पूरा करेंगे। मैं फिर से कर्नाटक की जनता को दिल से बधाई देना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं। उत्तर भारत के लोग बोलना चाहते हैं ಆಯ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿನಲ್ಲ ಕನ್ನಡ बोलने का ಹೇಳಿ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಲಿ ಮಾಡಿದ್ರು, ಬಿಜೆಪಿನ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ, ಇದು ಈ ಒಂದು ಮ್ಯಾಂಡೇಟ್ ಲೋಕಸಭೆಗೆ ದಿಕ್ಸೂಚಿನ. ನೋಡಿ, ಇವತ್ತು ನಾನು ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಮುಂದಿನ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಮುಂದೆ ಬರಲಿ, ಮುಂದಿದೆ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ವನ್ ದ ಬ್ಯಾಟಲ್, ದ ವಾರ್ ಇಸ್ ದೇರ್. ಆಯ್ತು, ನಾ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. देखिए, अरे बैठो बैठो, दोनों बात करेंगे। देश का हमारा करना, जैसा मोदी बोलते हैं कि ये मैं मूल निवासी हूँ, कौन सा गुजरात में बोले, मैं भी यहाँ का भूमिपुत्र हूँ। जरा सुनो भूमिपुत्र का भी। हाँ, देखिए, मैं आज का चुनाव और आज का जीत, ये जनता का जीत है और जनता ने हमको जिताया है और जनता ने एक भ्रष्ट सरकार को डिफीट दिया है, उनको हराया है। लेकिन हमको आगे बहुत कुछ करना है। जो वायदे हमने निभाए, वायदे हमको निभाना है, वो हम निभाएंगे। हमारी जो 5 गारंटी है, जिस गारंटी पे लोग विश्वास रख के उन्होंने हमको वोट दिया है, खासकर महिलाएं, दलित, वंचित, जो ओबीसी के लोग और इवन अदर अपर कास्ट, सभी ने इसमें अपना सहयोग दिया है। तो इसीलिए मुझे बड़ी खुशी होती है
कि ये जो कलेक्टिव लीडरशिप में हमने इलेक्शन लड़ा और इसको फल मिला और इसके लिए मैं खास करके मैं ये कहूंगा कि हमको जो प्रोत्साहन मिला, खास करके तो जो सोनिया गांधी जी का और राहुल गांधी जी का और प्रियंका गांधी, ये सभी ने जो कैंप यहाँ करके हर जगह घूमे, हर जगह उन्होंने अपना प्रभाव डाला और उनके प्रभाव से भी बहुत से एरिया में ये जो परिणाम निकले हैं उससे ये दर्शाता है। तो इसलिए मैं उनको भी धन्यवाद देता हूं और कंग्रेचुलेट करता हूं कि मेरी पार्टी आज इतनी बड़ी जीत हासिल की, इसका क्रेडिट उनको जाता है और सारे हमारे कार्यकर्ताओं को जाता है। तो इसीलिए मैं यही कहूंगा कि अगर आप अच्छा काम करेंगे तो लोग आपका साथ देंगे और आगे आने वाले दिनों में भी जहां जहां स्टेट के इलेक्शन होंगे वहां पर हम अपना जो आज की जीत है वैसा ही हम कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो मैं कर्नाटका की जनता को बहुत बहुत दिल से बधाई देना चाहती हूँ और उन्होंने पूरे देश में आज ये संदेश दे दिया है कि जो राजनीति जनता चाहती है वो अपनी समस्याओं के समाधान की राजनीति चाहते हैं। अपने मुद्दों पर बात होनी चाहिए। हमारा पूरा प्रचार हिमाचल प्रदेश ने भी यही दिखाया। हमारा पूरा प्रचार यही रहा था कि जनता के मुद्दों पर हमें बात करनी चाहिए। वो मुद्दे हैं महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार। जनता विकास चाहती है और आज से दोनों हिमाचल प्रदेश और कर्नाटका ने इस देश को साबित कर दिया है कि ध्यान भटकाने वाली राजनीति अब नहीं चलेगी। कर्नाटका की जनता ने अपना ध्यान एकदम केंद्रित रखा, अपने मुद्दों पर रखा और ऐसा निर्णय लिया कि जो वहां पे जो भ्रष्ट सरकार थी उसको निकाला गया। तो सबसे पहले जैसे मैंने कहा उनको बहुत बहुत बधाई। फिर हमारे परम आदरणीय कांग्रेस के अध्यक्ष जी खारगे जी और पूर्व अध्यक्ष जी श्री राहुल गांधी जी, उन्हीं के नेतृत्व में ये चुनाव लड़ा गया, उन्हीं की अगुवाई थी। भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी जी ने जो कर्नाटका से यात्रा निकाली उसमें जो 91 शायद या 91 से विधानसभा थी उनमें से 75% जीती गई है कांग्रेस द्वारा। कांग्रेस अध्यक्ष जी ने मन बनाया कि कांग्रेस को जिताना ही है। 1 महीने से वे कर्नाटका में रहे, उन्हीं के नेतृत्व में पूरा संचालन हुआ। श्री सिद्धरामैया जी और श्री डीके शिव कुमार जी को भी बहुत बहुत बधाई। सारे जितने भी कर्नाटका में कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उन सब ने अथक परिश्रम किया। उन्हीं के परिश्रम की वजह से आज ये जीत हासिल हुई है। तो अब हम सबके दिल में यही बात होनी चाहिए कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हमने कुछ वादे किए हैं, कुछ गारंटीज दिए हैं जनता को, इनको पूरा करने के लिए हमें काम करना है और पूरी निष्ठा से जनता को ये दिखाना है कि एक अलग तरह की एक नई राजनीति इस देश में उभर सकती है जो विकास की बात करे, जो जनता के मुद्दों पर आधारित हो। बहुत बहुत धन्यवाद। प्लान ए फेल हो गया है, प्लान बी की चर्चा हो रही है, भाजपा नेता कह रहे हैं। बात सुन लीजिए, प्लान बी खरीद फरोख्त, ऑपरेशन लोटस, पैसा उनके पास अपार इकट्ठा हो गया है। कई कॉर्पोरेट्स के हजारों करोड़ रुपए उनके पास है। कांग्रेस को कुछ वो 20,000 करोड़ जो इन्होंने अडानी जी लगाए हैं, जिनका की कोई पता नहीं है कहाँ का पैसा है, वो 20 करोड़ में से 1,000 करोड़ खर्च कर लेंगे तो लोटस हो सकता है, लेकिन इतने बहुमत मिलेगा। और कर्नाटक में कोई सिंधिया नहीं है, वहाँ मजबूत कांग्रेसी है। पिछले बार भी लोटस ऑपरेशन लोटस तो वहीं से पूरा हुआ था ना। जी हाँ, कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस के लोगों को खरीद करके कमल का हश्र क्या हुआ, कितने लोग जीत के आए हैं पता लगा लीजिए, उनका हश्र क्या हुआ है। पहली बात तो भाजपा ने टिकट नहीं दिया। इस बार कोई प्लान बी का खतरा है क्या? आप किसी तरह से बात कर रहे हैं? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, उन्हीं का सवाल आपको पूछ रहा हूँ। प्लान बी का खतरा है क्या? जवाब दे रहा हूँ, आपको बराबर जवाब दे रहा हूँ।
अब ये पत्रकारों के साथ बड़ी दुविधा है कि अगर वो कोई प्रश्न ऐसा तो करे मैं कह रहा हूं। तो आप लोग तुरंत उसको बोल देते हैं कि पिछले बार भी आपने ऐसे बोला था। जो इनका इंटरेस्ट इंटरेस्ट नहीं है सुबह से नेशनल मीडिया में खबर चल रही है। बात खत्म करिए, आगे कोई खतरा नहीं है, कोई खतरा नहीं। चलिए और बताइए। राजा साहब ये बताइए, सर क्या गारंटी है कि यदि मान लीजिए आपकी सरकार आती है और कम रहती है, अल्पमत में रहती है, क्या गारंटी है कि आज मैं कह रहा हूँ आपसे, आज हम लोग पहले अंदाजा हमारा था 120 से 130, आज 140 सीटों का मैं कह रहा हूँ। और चुनाव के बाद अनूपपुर में आप कहेंगे तो मैं यहाँ के प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके बताऊंगा कि 140 ज्यादा आए कि नहीं आए। ठीक।